देखिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बीसीसी, ठीक है ना, इसका एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स। तो ये बीसीसी का कुछ डायग्राम्स है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एटम का पोजीशन देखिए, एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। एटम कॉर्नर एज वेल एज कहाँ होगा, इसके बॉडी के अंदर होगा। जैसे आपका रूम है तो रूम का सीलिंग जो होगा उसमें 4 कोना होगा और फ्लोर होगा 4 कोना होगा पूरा रूम का, उसके रूम के बीच में एक एटम बैठा हुआ। तो ये एटम पूरी इस यूनिट सेल के अंदर में 100% कॉन्ट्रीब्यूशन है। और कोना से आपको पता है कितना आता है, 1/8 आता है, ये हम बता दिए, क्योंकि किसी भी कोना को पकड़िए, ये कितना यूनिट सेल के शेयर में रहता है, 8 यूनिट सेल के रहता है। तो अपने लिए कितना होगा, 1/8 आएगा। तो 1/8 × 8 करेंगे तो कॉर्नर से कितना एटम जनरेट होगा, 1 होगा, और बॉडी सेंटर से कितना आएगा, 1 आएगा। तो टोटल एटम इस यूनिट सेल से मैं कितना जनरेट कर सकता हूँ, इस यूनिट सेल से आपका टोटल कितना एटम जनरेट हो सकता है बताइए, 2 एटम। कितना हो सकता है, 2 एटम हो सकता है। अब नेक्स्ट आता है जेड निकालने के बाद रैंक ऑफ द यूनिट सेल या नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कैन बी जनरेटेड फ्रॉम दिस यूनिट सेल। इससे कितना एटम हम निकाल सकते हैं, तो 2 एटम निकाल सकते हैं। कोना से 1 और बॉडी सेंटर का कंप्लीट 100% 1, तो टोटल 2। अब कोऑर्डिनेशन नंबर आता है कि नियरेस्ट नेबर, कोई भी एक एटम पकड़ लो जो एक एटम सबसे करीब है दूसरे एटम के। जैसे आपका घर के सबसे करीबी पड़ोसी कौन है, तो वही नियरेस्ट नेबर हो जाएगा। तो हम अगर इस एटम को पकड़ें तो इसका सबसे नियरेस्ट नेबर कौन होगा बताओ, ये होगा 1, फिर कौन होगा, ये 2, फिर कौन होगा बताओ, ये 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 4। इसी तरह ये देखो 5, ये देखो 6, ये देखो 7, और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब ये 1, ये 2, ये 3, और ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और ये 8। समझ में आए ना, 8 हो गया। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8, और वो भी कितना डिस्टेंस पे है बताइए, ये बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा। अगर मान लो यहाँ से ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा आपका बताइए, ये कितना आएगी आपका डिस्टेंस जो आता है √3a बाई क्या होगा 2 आएगा। तो वो कितना होगा 0.2 आएगा। क्यों बता रहे हैं हम, देखिए कैसे आएगा, ये 8 कैसे आया, नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस कैसे आया। अगर मैं इस एटम को पकड़ता हूँ तो यहाँ से ये एटम का डिस्टेंस a होगा, है ना। तो a से हमको छोटा खोजना है, a से अगर देखना है कि a से छोटा है क्या या फिर a ही है, या a से भी कोई छोटा डिस्टेंस पे एटम बैठा हुआ, तो a से भी छोटे डिस्टेंस पे एटम बैठा हुआ है, ये एटम। कैसे, ये एटम और ये एटम का पोजीशन निकालिए, चाहे ये एटम का, चाहे ये एटम का, चाहे ये एटम का, या चाहे ये नीचे का 4 एटम का, ठीक है ना, इस बॉडी के साथ। ये जो डिस्टेंस है ना a से भी कम वैल्यू में है, इसीलिए हम 8 लिखे। कैसे कम वैल्यू में और कितना कम वैल्यू है ये देखते हैं, आइए। तो ये जो एटम है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो ये क्यूब में आप मैथ्स में पढ़े होंगे, मेंसुरेशन चैप्टर 10th में, कि मैथ्स में ये जो बॉडी डायगोनल होता है ये कितना होता है आपका √3a होता है। कितना होता है, √3a। तो ये जो है इसका मिड पॉइंट पे है, तो √3a का हाफ कर देंगे। तो √3a का हाफ कीजिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली 1 से छोटा आ गया 0.8। इसका मतलब मेरे को समझ में आ गया कि ये एटम a से भी लेस वैल्यू पे है, 1 नहीं है, 1 से भी छोटे डिस्टेंस पे है। तो हम पकड़ लिए कि ये डिस्टेंस जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना है आपका, ये वाला कितना है आपका √3a/2। तो इसी तरह ये डिस्टेंस भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ये भी कितना है √3a/2। इस तरह ये भी कितना है √3a/2 डिस्टेंस पे है। ठीक, इस तरह ये डिस्टेंस भी कितना है √3a/2, ये भी कितना है √3a/2, ये सब कितना है √3a/2, ये भी कितना है √3a/2, ये भी कितना है √3a/2। यानी इसमें टोटल निकालिएगा तो आपका कितना आएगा बताइए, ये टोटल निकालिएगा कितना आएगा आपका, टोटल कितना आ गया बताइए, इसमें आपका 8 आएगा। कितना आ गया, 8 आ गया। देखिए 8 आया, देखिए 8 आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे से 8 आ गया टोटल। टोटल कितना आया आपका 8 आ गया। इसी तरह देखिए यहाँ पर आपका वही है √3a। कैसे आया, क्योंकि आपको पता है ये वाला जो डिस्टेंस √2a होता है, अब ये वाला a होता है, तो ये डायगोनल जो निकलेगा, बॉडी डायगोनल क्या निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है ना, a² + √2a का उसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा √3a आ जाएगा। देखो ये वाला वैल्यू √3a, और ये मिड पॉइंट पे बैठा हुआ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू होगा, या फिर यहाँ से लेके जो यहाँ तक का वैल्यू होगा, ये कितना होगा √3a/2, और √3a का वैल्यू 0.8a होता है अप्रॉक्सीमेटली, मतलब a से छोटा है। तो हम देखेंगे इस तरह में कितना वो एटम बैठा हुआ है, 8 एटम। इस एटम से ऊपर का ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8। यहाँ से आप ये रिलेशन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, a से बड़ा कौन है √2a,
जो डायगोनल डिस्टेंस होता है, ए से छोटा कौन डिस्टेंस है, √3 है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हम किसको देंगे बताइए, जो सबसे नियरेस्ट नेबर होता है। ए हो नहीं सकता है, √2a हो नहीं सकता है, तो कौन होगा, √3a/2 पे, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड पे एटम बैठा हुआ है। बॉडी सेंटर्ड मतलब बॉडी डायगोनल जो होता है ये कितना होता है, √3a, और उसका हाफ कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, √3a/2, उसका 0.8 आएगा। इसीलिए हम इसको लिए हैं, समझ में आए ना। तो उसमें देखें, चेक किए कि कितना एटम है भाई इसके करीब में, तो देखें 8 है, तो 8 लिख दिए, ठीक है। इसी तरह आएगा, तो डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स ये निकाल दिया। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अब आता है कि रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। हम जो BCC का रिलेशन निकालेंगे ए और आर का, ए और आर के बीच का रिलेशन क्या होता है BCC में, ठीक है। तो ये BCC का डायग्राम, एक्चुअल डायग्राम देखिए, जिसमें एटम सब टच में है, इसमें कोई लाइन नहीं है स्पेस, ठीक है ना। क्योंकि हम बताएं कि दो एटम के बीच, वो हमेशा दो एटम क्या है, टच में है, उसके बीच में कोई ये सेपरेशन लाइन नहीं है एटम के बीच का, जो हम बताते हैं। ये एक्चुअली में ये टच में रहता है एटम, ये दोनों एटम टच में। हम इसको सेक ऑफ कन्वीनियंस आपको समझाने के लिए लाइन देते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए, बट एक्चुअल में इसके बीच का डिस्टेंस नहीं है। देखिए ये एटम अपने टच में है, इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो यहाँ से जनरेट कीजिएगा तो आपका क्यूब बनेगा। फिर इसको ज्वाइन कीजिएगा, ये एटम इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, जब इसको ज्वाइन कीजिएगा तो आपका क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। और ये डिस्टेंस सब बराबर है। तो आपको मेरा जो काम है क्या है, ए और आर के बीच का रिलेशन निकालना। तो ये एटम को देखिए, ये एटम जो है बॉडी सेंटर्ड वाला एटम है, और ये एटम जो है कॉर्नर एटम, तो ये तीनों टच में है। तो इन तीनों का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डायगोनल डिस्टेंस होता है। क्यूब में डायगोनल डिस्टेंस अभी हम बताएं, यहाँ देखो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, डायगोनल डिस्टेंस है, दिस इज द डायगोनल डिस्टेंस, ये डायगोनल डिस्टेंस है। और ये जो डिस्टेंस होगा ये एक्चुअली में कितना होता है आपका, √3a के बराबर होता है। ये कितना होगा आपका, √3a होगा, कितना होगा आपका, √3a होगा। अब इसी का हाफ कीजिएगा तो आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा, समझ में आया। तो देखिए यहाँ से जब √3a आया, ये डिस्टेंस हो गया आपका, √3a हो गया, ये कितना है आपका, √3a हो गया। अब बताइए कि ये जो बना है ये एक्चुअली कितना आर से बना हुआ है एटम का, तो एक आर यहाँ से लेके यहाँ तक, एक आर ये वाला, एक आर ये वाला, ये वाला, 4 आर के बराबर हो रहा है कि नहीं। मतलब √3a इज नथिंग बट क्या हो गया, ये बॉडी सेंटर में जो एटम बैठा उसका डायमीटर, और डायमीटर होता है 2r के बराबर, और इस कॉर्नर एटम का r + r, तो 2r + r, 3r + r कितना हो गया, 4r, तो 4r के बराबर हो गया। यानी √3a इक्वल टू क्या होगा, 4r। कुछ रटना उठना नहीं है, सिंपल याद रखना है। √3a किसके बराबर होता है, 4r के बराबर। तो a क्या होगा, बस इसको इधर ले जाओ, 4r/√3 होगा, ठीक है। यानी ये एटम जो निकला वो कितना r के बराबर है, 4r के बराबर है। और 4r कितना हो गया, किसके बराबर, √3a, जो कि क्या हो गया आपका, डायगोनल हो गया, डायगोनल डिस्टेंस हो गया आपका, डायगोनल डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑक्युपाइड क्या होगा, और एम्प्टी स्पेस ये वैल्यू कैसे आया, इसके लिए आते हैं पैकिंग फ्रैक्शन पे। तो ये रिलेशन हो गया ए और आर न्यूमेरिकल बनाना। अब नेक्स्ट है टॉपिक आपका पैकिंग फ्रैक्शन। क्या होता है पैकिंग फ्रैक्शन, देखिए पैकिंग फ्रैक्शन का हम बताएं कि फॉर्मूला क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ द एटम्स दैट इज ऑक्युपाइड इन एन यूनिट सेल। इस पूरे यूनिट सेल, ये कौन सा यूनिट सेल हम पढ़ रहे हैं, BCC, इस पूरे यूनिट सेल में कितना एटम ने वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया हुआ, कितना एटम्स है और उसका उनका क्या वॉल्यूम है वो लिखेंगे ऊपर में। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम अपन क्या होगा, इस पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम। अब यूनिट सेल आपका क्या है, यहाँ से पता है यूनिट सेल आपका कौन सा है, क्यूबिक यूनिट सेल है। और क्यूब के लिए वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ए लेंथ ब्रेड्थ हाइट यूनिट सेल का क्या होगा, a³ होगा। आपको पता है ये वैल्यू क्या होगा, यूनिट सेल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, a³ होगा। और वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम्स, आपको पता है एटम जो होता है वो क्या होता है, 4/3πr², क्योंकि एटम मेरा क्या है, स्फीयर है। और BCC के लिए जो नंबर ऑफ एटम्स आता है वो क्या होता है, इन BCC कितना होता है, 2 होता है, जो कि मेरे Z होता है। आप फॉर्मूला पुट करेंगे, यहाँ पर 2 इंटू काटेंगे तो आपका 0.68 आएगा, परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आएगा, 68%। और एम्प्टी स्पेस कितना निकलेगा, इसको माइनस कीजिएगा तो 32 आएगा, समझ में है ना। नेक्स्ट देखिए नियरेस्ट नेबर एंड डिस्टेंस। ठीक इसी तरह BCC में भी हम नियरेस्ट नेबर देखें तो BCC में सबसे नियरेस्ट नेबर कौन था बताइए, यहाँ पर √3a/2 था। कौन था, √3a/2 था। उसके बाद कौन था, a था। क्यों, क्योंकि इसका कुछ नहीं मल्टीप्लाई आगे क्या है 1 है, और इसके आगे क्या है √2, और √2 का वैल्यू कम से कम अप्रॉक्स 1.41 के कुछ ज़्यादा ही होता है, 1.41 अप्रॉक्स बैठता है। यानी ये क्या हो गया बताइए, ज़्यादा हो गया। यानी फर्स्ट नियरेस्ट कौन हो गया आपका, बताइए सबसे नियरेस्ट कौन हो गया, फर्स्ट नियरेस्ट ये हो गया। सेकेंड नियरेस्ट कौन हो गया इसका आपका, या फिर नेक्स्ट 1 कहिए नियरेस्ट। ये मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर को बताता है, कितना हो गया 8,
ठीक है ना। उसके बाद सेकंड नियरेस्ट बताए, ए डिस्टेंस पे आप बताए थे कि कोई भी क्यूब है उसका ए डिस्टेंस का एटम निकालिएगा तो आपका कैसे निकलेगा बताइए। जैसे ये एटम है, ये ए डिस्टेंस पे क्या होगा बताइए, इधर भी एक क्यूब होगा इस तरह का, इधर भी चलेगा, तो ये डिस्टेंस पे भी एटम होगा, तो ये एटम होगा, यहाँ पर भी एटम होगा, यहाँ पर भी एटम होगा, इस तरह क्यूब ऊपर में भी होगा आपका, ठीक है, यहाँ पर भी होगा, इस तरह इधर भी होगा, ठीक है, तो ये हो गया। अब इस तरह आगे में भी होगा, ठीक है, इसी तरह इधर भी आगे में होगा। तो आपको पता है जब 1/8 बताए थे तो आपको बताए थे कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ से ये वाला हो गया, 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 6 हुआ देखो, ठीक है। देखो ये वाला एटम का जो सेंटर में क्या है, ये एटम के एक ये है, इस एटम के ये है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ये सब डिस्टेंस कितना है, ए डिस्टेंस पे है। सब कितना डिस्टेंस पे है, ए, ये भी कितना है ए, और ये भी कितना है ए डिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। अब ये नीचे वाला भी कितना है ए, ये ऊपर वाला डिस्टेंस भी कितना है ए है, यहाँ से यहाँ तक ए डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक ए डिस्टेंस, ये ठीक इस तरह यहाँ से यहाँ तक ए डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक ए डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक ए डिस्टेंस, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ए डिस्टेंस पे कितना हो गया, 6 हो गया। 8 वाला भी समझा दिए। और नियरेस्ट नेबर नेक्स्ट 2 पे भी हम बता दिए थे कितना होता है इसका, 12 होता है, ठीक है ना। 12 कैसे होगा देख लो, यहाँ पर भी ये एटम देखो, इसी तरह ये एटम है, इसका यहाँ पर एक हो जाएगा 2, इसी तरह भाग जाएगा यहाँ पर 3, इसी तरह आगे में भी इसका बना लेंगे क्यूब था, तो एक 4 होगा, एक इसके बाद इधर आ जाएगा 4 होगा, 1 2 3 4, फिर यहाँ से फेस में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये 8, फिर यहाँ से एक हो जाएगा 9, यहाँ से 10, और एक आगे वाला का यहाँ जो इसके आगे में जो क्यूब रहेगा उसका यहाँ पर रहेगा, वो वाला का फेस 11, और यहाँ वाला जो रहेगा 12। पिछला लेक्चर में हम बता चुके हैं इसे।